मधेपुरा में बारिश के कारण कई इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है, जिसको लेकर कल आलमनगर प्रखंड के विभिन्न क्षेत्र में जनाधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने बाढ़ प्रभावित इलाके में स्थिति का जायजा लिया। पूर्व सांसद पत्रकारों से बातचीत करते हुए सत्ताधारी सुशासन पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरे बिहार में पिछले 12 दिनों से फ्लड फाइटिंग शुरू हो गया है। सरकार को चाहिए कि किसानों को पैकेज देते हुए किसानों का ऋण माफ करे। पप्पू यादव ने बिहार सरकार से लेकर पूर्व सरकार पर बरसते हुए कहा कि पटना में बाढ़ हो या कोई भी समस्या हो, सीधे पप्पू यादव से कहा जाता है। वहां के एमपी एमएलए डर के मारे घर से नहीं निकलते हैं। बिहार सरकार को चाहिए कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित करते हुए 4 महीने का प्रत्येक गरीब किसान को राशन एवं 7,000 रुपया तुरंत मुहैया करवाए। सरकार कहती है कि मैं 5 लाख तक सेफ हूँ, 2.5 लाख पौने 3 लाख में पूरी जिंदगी तबाह हो जाती है ना। तो हम अभी आज 12वां दिन है मेरा नदी में, गोपालगंज बेतिया से लेके नौतन से लेकर के झंझारपुर दरभंगा और फिर आलमनगर। रात में हमें कुशेश्वर स्थान रहना जहाँ कंप्लीट डूब चुका है। सरकार कंप्लीट क्वारंटाइन है, पूरी सरकार। बाढ़ से सरकार को कोई लेना देना नहीं है। वर्चुअल और डिजिटल उनकी चल रहा है। 31 तारीख के बाद सरकार मस्त हो जाएंगे। 7 तारीख की रैली में सुशासन बाबू एक अन्य मार्ग से भागे हुए हैं। पुल टूट जाए चाहे पूरी की पूरी बिहार की जनता डूब जाए, इन लोगों की सत्ता वोट सियासत जिंदा रहनी चाहिए। ये गरीबों के लाश पर सौदा करते हैं, ब्लैकमेलर हैं ये लोग। ब्लैकमेलिंग करते हैं 5 किलो चावल 1 किलो चना। जिंदगी को तबाह करने वाली, नर्क बना देने वाला, मैं तो कहूंगा देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री इस सिस्टम से, मेरे ख्याल से इन लोगों को, गरीब को खत्म कर देना चाहिए। गरीब जो जिंदगी जी रहा है ना, ये जानवर से बदतर जिंदगी है। यह जिंदगी गरीबों को जीने का कोई राइट नहीं है जो सिस्टम ने दिया है। सर, ना तो कहीं मांस है, ना कहीं साबुन है, ना कहीं राशन है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि बाढ़ क्षेत्र घोषित करे आलमनगर पूरे। एक तो इस इलाके में अपराधियों के द्वारा पूरी जमीन का कब्जा तबाह हो चुका है। आलमनगर का ये नौगछिया, ये खगड़िया, बेलदौर या जो बेल्ट है, ये तबाह है। सरकार का हर सिस्टम इंसान को मार देती है। हम आग्रह करेंगे 4 महीने का राशन, सभी तरह के ऋण माफ हो, बाढ़ क्षेत्र घोषित हो। साथ साथ यदि इस इलाके को बचाना चाहती है सरकार, तो एक बांध सिर्फ कोसी के बीच का, गंगा के बीच का रिंग बांध दे, तो कभी भी इस इलाके में बाढ़ का पानी प्रवेश नहीं करेगा। जिसके लिए हम एक बार नहीं 4-4 दर्जन लोकसभा में और सड़क पर लड़ चुके। सरकार को डेवलपमेंट से मतलब नहीं है, बस फ्लड इलाके में सरकार को लूटना है। जब भी, अब आप हमको एक बात बताइए, जब बारिश और फ्लड आता है तब सरकार नेपाल पर दोषारोपण क्यों करती है? साल भर सरकार बांध क्यों नहीं बांधता? जबकि आप एंटी इरोजन फ्लड फाइटिंग का काम जब आप करते हैं, करोड़ों अरबों रुपया आप पत्थर और बोरा बिना बालू गिरा करके, अभी जो कमला हम गए थे जहां रात में हम बांध पर सोए थे, नीतीश कुमार मेरे बाद गया और पर्दा लगा दिया। इतने बेशर्म सिस्टम को यह समझ में नहीं आता है कि भर साल आपने बांध नहीं बांधा और अभी जब बाढ़ आया तो आपने 400 करोड़ रुपये का बांध बिना प्लेट के और बालू दे करके आपने बांध बांध दी। तो सरकार कंप्लीट रूप से इस इलाके को का जो जरिया है, ये माफिया नेता पदाधिकारी की मिलीभगत से है। ये डिजास्टर कंप्लीट रूप से पॉलिटिकल डिजास्टर है। ये कंप्लीट रूप से मानवीय आपदा है, ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। हमने मारने की पूरी तैयारी कोसी, मिथिला, सीमांचल को किया। हमेशा इस्तेमाल करते हैं और फिर हम राजनीति करते हैं। मधेपुरा से केबीसी न्यूज के लिए बंटी कुमार की रिपोर्ट।